हैप्पी लाइफ प्रोग्राम में आज का अगला प्रश्न है, जसवीर सिंह जी पानीपत से पूछते हैं, गुरुदेव मोबाइल में न चाहते हुए भी गलत चीज़ें सामने आ ही जाती है, ऐसी स्थिति में युवा भ्रष्ट होने से कैसे बचे? नमस्ते जसवीर जी, पानीपत हरियाणा से आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपका जो प्रश्न है, मोबाइल में न चाहते हुए भी गलत चलचित्रों का दर्शन होता है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति कैसे बचे? मोबाइल के बगैर तो अब जीवन नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मेरी मीडिया यानी कि सैटेलाइट व्यवस्था जो मंत्रालय है उससे प्रार्थना है कि मोबाइल का जो प्रयोग है उसके लिए ही मोबाइल का यूज हो। जितनी भी मोबाइल के अंदर चीज़ें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर चीज़ें इस तरह की परोसी जा रही हैं जो हमारे जीवन को अत्यधिक हानि पहुंचाती हैं, तो ऐसी कंपनी को, ऐसी परोसने वाली वस्तु को, पदार्थ को, चित्र को बैन लगना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब सरकार इन चीज़ों को सामान्य मानकर छोड़ रही है तो फिर हमें ही कुछ अपने आप को संभालना पड़ेगा। वैसे आपको पता है, संविधान में, कानून में गलत नज़र से देखना भी कानून में अपराध है, सज़ा मिलती है। किसी को गलत घूरना तो भी अपराध है, तो भी सज़ा मिलती है। तो घूरने को, देखने को भी हम लोग नेत्रों से ही देखते हैं, किसी को खा नहीं जाते हैं, पर अपराध लगता है, सज़ा मिलती है, कानून सज़ा देता है, सरकार सज़ा देती है। और वही सरकार मोबाइल में हर चीज़ को स्वतंत्र करती है। तो ये दो प्रकार का जो संपर्क है ये ठीक नहीं था, ठीक नहीं है। सामाजिक रीति से इसका विरोध होना चाहिए। और मोबाइल जो है संसाधन है, संसाधन आदमी के हित में होना चाहिए, आदमी के विनाश में कारक न बने। तो मोबाइल जो है आदमी के विनाश में अधिक कारक बन रहा है। हमारे बच्चे, हमारे युवान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं मोबाइल के कारण। अगर मोबाइल में दूरसंचार में संपर्क सूत्र होता, पढ़ाई का विषय होता केवल, और अच्छे दर्शन ग्रंथ होते, अच्छी फिलॉसफी होती, तो मोबाइल इस दुनिया का सबसे ज़्यादा कारगर होता व्यक्ति की उन्नति के लिए। आज व्यक्ति की उन्नति तो है, पर व्यक्ति का विनाश इसके साथ जुड़ा हुआ है। आदमी का चरित्र हनन हो चुका है, आदमी का बल खत्म हो चुका है, आदमी का चिंतन मिट चुका है, आदमी की बोली भाषा खत्म हो गई है। आपका जो दुख है उससे ज़्यादा, करोड़ों करोड़ों ज़्यादा दुख मुझे है। मेरा प्रवचन इसी पे चलता है। तो मैं तो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जो सभा है उससे प्रार्थना करूंगा कि शीघ्र, अतिशीघ्र मोबाइल ऐसी चीज़ों को बैन करे। मनुष्य के हित की जो चीज़ें हैं वो सैटेलाइट और मोबाइल पर आएँ, इंटरनेट पर आएँ, तो स्वाभाविक रूप से हमें लाभ ही लाभ मिलेगा मोबाइल से। दूसरा, आपको ये मजबूरी है कि आपको मोबाइल में जो देखना है उसमें कुछ गलत भी आना है। जैसे बैंगन में डंठल आता है, लौकी में डंठल आता है, फलों में डंठल आ जाता है, छिलका फ्री में आ जाता है। तो आपको जो भी लेना है छिलका लेना है। आपको मोबाइल को यूज करना है तो उसमें जो बुराई डाली हुई है वो लेनी है आपको। और लेने का मतलब यह है कि आपको छिलका खाना है कि नहीं, वो आपको निर्णय करना है। फिर भी आप निर्णय भी कर लें कि आपको ये गंदी चीज़ें नहीं लेनी है, पर दिखेंगी तो इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर, सब पे उसका असर पड़ता है। हर हाल में आदमी के सामने खटाई होती है तो वो खाए ना खाए पर जीभ पे पानी आता है। जीभ पे पानी आने का मतलब इंद्री प्रभावित हो गई है। तो जो भी गलत चीज मोबाइल में है उससे इंद्री, मन, बुद्धि प्रभावित होता है। कितना भी तपस्वी व्यक्ति क्यों ना हो, उसका मन बुद्धि पर उसका प्रभाव पड़ता है। मानसिक रूप से वो विकारी हो जाता है चित्रों को देखने से, उन विषयों को देखने से। इसीलिए वो बहुत घातक है हमारे जीवन के लिए। बड़े बड़े साधक, तपस्वी, साधु, सन्यासी भी उससे प्रभावित है। चाहे वो प्रैक्टिकल में नहीं गलत है, पर उसका प्रभाव सब पे पड़ने वाला। मैंने अभी उदाहरण दिया खटाई का। आप नींबू काटो जीभ पे पानी आता है, आम काटो जीभ पे पानी आता है, चटपटा कुछ भी देखे पानी आता है। तो इंद्री प्रभावित हो जाती है पदार्थ से, दूर से। तो चित्र से भी, वीडियो से भी हमारा मन बुद्धि पदार्थ से प्रभावित होता है।
और आपका दुख बहुत सही है, बहुत ही गलत है वो, और सबके जीवन पे उसका प्रभाव है। बूढ़े जवान जो लोग बिल्कुल असमर्थ हैं, मोबाइल यूज करते हैं, उनके सामने भी वो परोसा हुआ आता है। वो भी क्या करें, हटाते हैं, डिलीट करते हैं, पर वो तो सामग्री दिन भर परोसी जाती है बरसात में। तो इससे बचने का मात्र एक ही उपाय है कि आप बड़े मोबाइल का छोड़ करके छोटे मोबाइल का यूज करें। जिससे बात करनी है बात करें, ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, ना सोशल मीडिया रखें, ना इंटरनेट रखें। आपका अगर काम हो सकता है तो। पर मेरा चैलेंज है, 30 साल पहले बिना मोबाइल बिना इंटरनेट के पूरी दुनिया चलती थी, 100 साल पहले भी चलती थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि, महाभारत का युद्ध हुआ, शिवाजी महाराज का युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ, झांसी की रानी का युद्ध हुआ, तब सैटेलाइट व्यवस्था नहीं थी, तभी भी युद्ध को जीता गया, बल को जीता गया, तपस्या को जीता गया, देश को बचाया गया। भगत सिंह सुभाष चंद्र के ज़माने में भी इंटरनेट नहीं था, तब भी देश को बचाया गया। आज कोई इंटरनेट का सहारा लेकर उन्नति की ओर जा रहा है तो इस बात को मेरा सिद्धांत बिल्कुल फॉलोअप नहीं करता, बिल्कुल नहीं मानता। आदमी की बुद्धि से ज़्यादा बड़ा इंटरनेट जगत में कोई नहीं है। ये इंटरनेट भी मनुष्य ने बनाया है, ये अपने आप पैदा नहीं हुआ है। इसलिए मनुष्य के पास में समस्त ज्ञान है, समस्त सैटेलाइट है, समस्त दूरी है। कितना भी कैमरा दूर तक का फोटो खींचता हो, मनुष्य ने बनाया है उसको। कोई भी आवाज आदमी कैद करता हो हवा से, वो भी मनुष्य ने बनाया है। इसलिए सबसे बड़ा सैटेलाइट मनुष्य होता है। इसलिए आवश्यकता से ज्यादा किसी भी चीज का भोग नुकसान होता है। आज मोबाइल का अति ज्यादा भोग है, अति आवश्यकता है, इसीलिए वो विनाश कर देगा, मार के रख देगा। माइग्रेन आदमी को हो गया, कैंसर ब्रेन का आदमी को हो गया, स्मृति, किसी भी चीज को ध्यान न रखना, चिड़चिड़ापन होना, कैंसर होना, बांझ होना, पिता न बन पाना, बच्चे न पैदा होना, ये मोबाइल के साइड इफेक्ट हैं। लड़की भाग जाना, लड़के भाग जाना, किसी का कोई नहीं सुनना, एक ही घर में व्यभिचार से घर भरा रहना, ये भी मोबाइल का इफेक्ट है। अब इसे कोई स्वीकार करो ना करो, कोई कितना भी साधक तपस्वी बने, कोई कितना भी कहे कि मोबाइल से इच्छा अनुसार जिसको जो लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, कोई सब बकवास बात है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको पानी में रहना है तो गीला होना है, चाहे आप मल मल के नहा लो चाहे मत नहा लो, पर पानी का संबंध तो गीला और ठंडक से है। मोबाइल में जो परोसा गया, मोबाइल में जो है वो सब आपकी आंखें देखना है। आंखों का संबंध मन और बुद्धि से है, बुद्धि को भी वो चीजें लेनी है। बाद में भले ही आप उसे डिलीट कर दो, मन से बुद्धि से निकाल दो, पर एक बार तो वो प्रभाव छोड़ता है। इसलिए कोशिश यही की जाए कि इसका उपाय यही है कि आप कम संपर्क में रहें, और रहें तो आप अपने यथार्थ अपने जीवन को रखें। वो तो प्रभाव छोड़ेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आपको उस प्रभाव को त्यागना है, फिर भी आपको उससे कमजोरी आनी है। यही उसका समाधान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी लाइफ प्रोग्राम, जिसमें आप सभी के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है और ऐसे ही चुनिंदा प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है जिनके उत्तर हर कोई जानना चाहता है। ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला में आज का अगला प्रश्न आरुषि जैन जी इटारसी मध्य प्रदेश से पूछती है, गुरुदेव, भगवान की हम पर सबसे बड़ी कृपा क्या है? क्या भगवान हमें जो सुख प्रदान करते हैं वही भगवान की कृपा है? उन्होंने आगे कहा है, मकान घर का बन जाना, पैसा आ जाना, नौकरी लगना, या हमारे काम बनना, या बड़ी भारी भीड़ हो बस में और वहाँ पर सीट मिल जाना, इस तरह की घटनाएं, ये भगवान की हम पर कृपा है। और साथ ही उन्होंने आगे पूछा है कि दुखों की घड़ी में भगवान की कृपा का अनुभव हम कैसे करें, जब सारे काम बिगड़ रहे हैं तो भी क्या मुझ पर भगवान की कृपा है? जय श्री कृष्ण। आरसू जी, आप इटारसी से, आपका प्रश्न बहुत ही लंबा और बहुत अच्छा लगा ऐसा प्रश्न जानकर। भगवान की कृपा को कैसे समझा जाए? संसार के संसाधन बन जाना ये भगवान की कृपा है, या बहुत भीड़ में हमें यथास्थान जगह मिल जाना, बस में ट्रेन में, ये कृपा है? वास्तविकता ये भगवान की कृपा का ही एक मूल अंश है। सबसे बड़ी जो कृपा है भगवान की वो ये है कि हमें परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, अर्थात कर्म करने की योनि प्रदान की है, जन्म दिया है। ये सबसे बड़ी कृपा है भगवान की। संपूर्ण सृष्टि के जो परमाणु हैं, देवता हैं, वो इंसान बनना चाहते हैं। आकाश, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी,
ये समस्त ग्रह, ये परमाणु जिससे सृष्टि चलती है, वो इंसान बनके भगवान की कृपा पात्र बनना चाहता है। पूरी सृष्टि में प्रत्येक मनुष्य पर, प्रत्येक जीव पर भगवान की कृपा है, पर मनुष्य को भगवान ने विशेष कृपा पात्र मानकर शरीर दिया है, क्योंकि इसमें कर्म करने की क्षमता है, बाकी शरीरों में नहीं है। हाथी बहुत बलवान है पर कर्म नहीं करता, ऊंट बलवान है कर्म नहीं करता, शेर बलवान है कर्म नहीं करता। इंसान के रूप में हम आए हैं, यही भगवान की कृपा सबसे बड़ी है। दूसरी बात, संसार के संसाधन, गाड़ी बंगला घोड़े हो जाना, ये भगवान की कृपा नहीं है, ये हमारे कर्मों का फल है। अगर हमने अगले पिछले जन्मों में कोई सत्कर्म, कोई पुण्य कर्म, कोई दान कर्म किया है, हमने किसी को घर दिया है, किसी को गाड़ी दी है, किसी को सेवा दी है, किसी को लिफ्ट दी है, किसी को हमने सेवा दी है, किसी को बिठाया है, परमात्मा उसके पुण्य प्रताप से हमको ऐसे साधन प्रदान करते हैं, वो हमारे कर्मों का फल है। पर किसी को दिया हुआ धन भी वापस आ जाए तो उसको भी बहुत बड़ी मानते हैं, तो वो भी भगवान की कृपा मान करके आप उसका भोग कीजिए, पर वो आपके प्रारब्ध का फल है, भगवान की कृपा का फल वो नहीं है। क्योंकि भाग्य से, कर्म से ही धन दौलत वैभव मिलता है। आप भीड़ में, सवारियों में, आप बस में चढ़ी, पैर रखने को जगह नहीं थी, आपको जगह मिल गई, ये भगवान की कृपा है और आपका पुण्य है। आपको इतने देर सुख मिलना चाहिए था, वो आपका रिजर्वेशन भगवान ने आपके पुण्य के कारण रखा, जो आपको प्राप्त हुआ। बहुत अत्यधिक दुख में रह के भी आदमी को क्या भगवान की कृपा समझनी चाहिए? तो मैं आपको भागवत का उदाहरण देता हूं, सुदामा का। सुदामा ने 50 वर्ष तक भूखे प्यासे नंगे उघाड़े निकाला, पर सुदामा निरंतर इस पहलू को भी भगवान की कृपा ही समझता रहा, क्योंकि भगवान कृपा करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। किसी को भगवान धन दे के कृपा करते हैं, किसी को सुख दे के करते हैं, किसी को बीमार करके करते हैं, किसी को दुखी करके करते हैं, क्योंकि कर्मों का फल देना भी भगवान की कृपा ही कहलाता है। अगर आपको हमेशा सुखी रखें और आपके पापों के फल को अपने पास रखें, तो उसके लिए आपको बहुत बार जन्म लेना ही पड़ेगा, और जितनी देर में आपको भगवान पापों का फल देंगे, उतनी बार आपको जन्म लेना पड़ेगा, उतनी बार नरक गर्भ में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान का दुख देना तो आपके पाप के फल का फल देना। तो भगवान जब आपके कर्मों का फल आपको देते हैं, चाहे वो बहुत दुख हो, क्लेश हो, टेंशन हो, वो भी भगवान की कृपा है, क्योंकि वो ये फल देकर आपको फल मुक्त करते हैं, कर्म फल से मुक्ति देते हैं, आगे आपका भविष्य अच्छा करते हैं। इसीलिए कष्ट देना, दुख देना या सुख देना, ये भगवान की कृपा में ही शामिल है। हर तरह से उनकी कृपा, वो किस तरह से हमारा कल्याण करना चाहते हैं वो ईश्वर ही जानता है, भगवान जानता है। डॉक्टर हमारा कल्याण करने के लिए मरने से अच्छा वो हाथ काट देता है। अच्छा, हाथ काटना कोई अच्छी बात है? आप काटेंगे किसी का हाथ तो आपको सजा हो जाएगी पुलिस में, कानून में, पर डॉक्टर हाथ काटता है और आप कटवाते हैं, दंड है ये। तो कर्म का फल भी भोग लिया आपने और जीवन भी बच गया। तो डॉक्टर जिस तरह से ऑपरेशन करता है, तो उसकी दुश्मनी नहीं आपसे, वो दया कर रहा है आपके ऊपर, इसलिए आपके प्राण बचाने के लिए उसने गैंगरिंग हो गई, पैर काट दिया। पैर काटना अच्छी बात नहीं थी, दोनों पैर सही चाहिए थे, पर नहीं हुए तो जीवन से अच्छा पैर कटना है। इसीलिए बार बार नरक में, पेट में जाना, गर्भ में जाने से अच्छा है कि हम जीवित कोई कष्ट भोग लें, दुख भोग लें और उससे जन्म जन्म मुक्त हो जाएं। ये भी भगवान की कृपा ही है, जो हमें कष्ट देकर संसार के दुखों से हमेशा के लिए वो मुक्त करते हैं। इसीलिए महाभारत की कथा में हस्तिनापुर से द्वारका कृष्ण जा रहे थे, तब कुंती ने उनसे सारे संसार के दुख मांगे, क्योंकि दुख मांगने से ही कृपा आती है भगवान की। पर कुंती का कोई पाप शेष नहीं था, इसलिए भगवान दुख दे नहीं पाए। तो हमारे पापों का फल दुख है, हमारे पुण्यों का फल सुख है। भगवान वो समय पर देते हैं, उसे इंसान कौन से व्यू में लेकर के सोचता है, अर्थ निकालता है। पर दुख में रहना भी भगवान की कृपा ही का एक अंश है, सुख आनंद में रहना भी वही है। और किसी भी परिस्थिति में रहकर भगवान की कृपा का ही एहसास करने से हम मुक्त हो जाते हैं अच्छे और बुरे कर्मों के फल से। बहुत बहुत धन्यवाद।